राजधानी भोपाल से खबर। राज्यसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन होगा। मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में राज्यसभा के लिए उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश की एक सीट पर भी उपचुनाव होंगे। 22 अगस्त को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 26 अगस्त तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 सितंबर को परिणाम घोषित होगा। तो बड़ी खबर यही कि राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर अब खबर ये कि इसको लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की एक सीट पर भी चुनाव होगा। संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भारत, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुझे बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से जो है लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में अब उनकी जो राज्यसभा सीट थी वो खाली हो गई थी। इसी के चुनाव को लेकर के तैयारियां जो शुरू हो गई है। साथ ही बात की जाए तो जो उपचुनाव को लेकर के जो तैयारी उसकी प्रक्रिया की जो नामांकन की आखिरी तारीख है वो 21 अगस्त को जो है आखिरी तारीख नामांकन की रहेगी। 22 तारीख को नामांकन के निर्देश पत्रों की जो है वो त्रुटि स्क्रूटनी जो है नामांकन वापस लेने की वो की जाएगी। 26 को जो है अगस्त को मतदान होना, लेकिन 3 सितंबर के दिन जो है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ये जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है और उस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो मध्य प्रदेश की एक सीट है उस सीट पर जो है उपचुनाव होना है और उसी उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो उपचुनाव नामांकन को लेकर के जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो अनूप रंजन है उन्होंने ये साफ कहा है कि बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी 21 तारीख को। और राज्यसभा सीट को लेकर के हम बात की जाए तो 9 राज्यों में 12 सीटों पर ये प्रक्रिया होना है। 12 सीटें जो है वो खाली हुई है 9 राज्यों की राज्यसभा सीटों पर। इसी को लेकर के अब उपचुनाव की तैयारी जो है वो की गई। लेकिन मध्य प्रदेश में इकलौती सीट है जिस पर राज्यसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के दोनों ही जो पार्टी के दल है या फिर अन्य राजनीतिक पार्टी के दल है वो मैदान में नजर आएंगे उपचुनाव को लेकर के। इसकी प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो 21 अगस्त के दिन जो है वो यहाँ पर नामांकन भरा जाएगा और 21 अगस्त को नामांकन के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है नामांकन की जो त्रुटि जो स्क्रूटनी होगी वो 22 को निर्देश पत्रों की त्रुटियां की जाएगी और नामांकन वापस लेने की तारीख है वो 26 अगस्त रखी गई और 3 अगस्त की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ये 3 सितंबर को ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल भारत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की एक सीट पर भी उपचुनाव होना है, उसको लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है।